नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने हार का ठीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी पे कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है, हम हारे नहीं हैं बल्कि हमें हराया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव आयोग को विलेन तक बता दिया और सबसे बड़ा बयान, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। अब सुनने में आ रहा है कि वो इस्तीफे के लिए तैयार हो गई है। अगर आप हारी नहीं हैं तो जनता ने किसे जिताया है? और अगर आप कह रही हैं कि आपको हराया गया है तो किसने हराया है? एक तरफ आप कहती हैं बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेला कर दिया, दूसरी तरफ आप कहती हैं हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं चुनाव आयोग से थी। मतलब साफ है, खुद भी कंफ्यूजन में है कि आखिर दोष किसे दिया जाए। अब जरा ध्यान से सुनिए। ममता बनर्जी कहती हैं, मुझे कमरे में ले जाया गया और सीसीटीवी बंद कर दिया गया, मुझे लात मारी गई, मुझे धक्का देकर बाहर निकाला गया। तो क्या ये पॉसिबल है? काउंटिंग सेंटर में भारी सुरक्षा होती है और सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होते हैं, साथ ही मीडिया की नजर होती है वहां पे, और वहां सीसीटीवी बंद करके ये सब हो जाए और किसी को पता ना चले, ये कैसे पॉसिबल है? कोई हंगामा ना हो, किसी को चोट तक ना आए, ये कैसे पॉसिबल है? ये जनता पूछ रही है। अब बात करते हैं इसका ग्राउंड रियलिटी। अगर इतना बड़ा हमला हुआ होता तो वहां पर बवाल मच गया होता, क्योंकि टीएमसी के सैकड़ों एजेंट्स वहां मौजूद थे। क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा? क्या उन्होंने कोई विरोध नहीं किया? और सबसे बड़ी सबूत, क्या कोई वीडियो नहीं बनाया? कोई तो सबूत होगा, कुछ भी सामने नहीं आया। तो फिर ये नैरेटिव क्यों बनाया जा रहा है? ये सब क्या है? क्या ये हार की बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है इसके पीछे? ममता बनर्जी को किसी ने लात नहीं मारी, लेकिन जनता ने उनकी पार्टी को जरूर लात मारी है। ये बात ग्राउंड की तस्वीरें बता रही है। बंगाल में जो तस्वीर सामने आई है, महिलाएं नाच रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, बच्चे तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फ्रीडम आज ही उन्हें मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे लोगों को किसी के दबाव से आजादी आज मिली है। ऐसा लग रहा है बंगाल अब आजाद हुआ है, जैसे 1947 का माहौल था उसी तरह का। बंगाल की तस्वीरें देखकर ऐसा ही लग रहा है। इस बार का चुनाव में वुमेन फैक्टर महत्वपूर्ण रहा। महिलाएं जो सालों से दबाव में थी, डर में थी, जो चुप थी, वोट देने तक के लिए नहीं निकल पाती थी, इस बार उन्होंने खुलकर वोट दिया और फैसला सुना दिया। क्योंकि जब आपको फ्रीडम मिलती है वोट देने का और किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है, तो जब आप वोट देने जाते हैं तो आप उन्हें वोट देते हैं जो आपका मनपसंद होता है। तो इस बार का चुनाव में सारे लोगों ने ये दिखा दिया है कि अब बदलाव चाहिए, और यही सबसे बड़ा झटका रहा टीएमसी के लिए। अब दूसरी तरफ देखिए बीजेपी ने क्या किया। ग्राउंड पर काम, सही कैंडिडेट को टिकट दिया, साथ ही जनता से इमोशनल कनेक्शन बनाया और डर से बाहर निकालकर वोट देने को कहा। और सबसे बड़ा, पीड़ित महिलाओं को सामने लाया, जिससे मैसेज गया कि हम उनके साथ हैं। और जनता ने इस मैसेज को एक्सेप्ट किया, यहां तक कि पीड़ित महिलाओं को, कुछ लोगों को टिकट भी दिया। वहीं अपोजिशन बोल रहे हैं ईवीएम गलत, वोट डिलीट, वोट ऐड और काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। आखिर गड़बड़ी हुई कहां है? पहले ये तो तय कर लो, क्योंकि हर जगह गड़बड़ी कैसे हो सकती है ये आप खुद सोच सकते हैं। चुनाव नैरेटिव से नहीं जीता जाता दोस्तों, बल्कि मेहनत से जीता जाता है। और जो ग्राउंड पर था वह जीत गया, और जो सिर्फ बयान दे रहा था वो हार गया। यही सच्चाई है जो देखने को मिल रहा है। ये हार नहीं, वेरिडिक्ट है, ये मैसेज है, ये बदलाव है। सबसे बड़ी बात, जनता अब डर के बिना वोट की है। और जब ऐसा होता है तो बड़े से बड़े किले भी ढह जाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये बदलाव परमानेंट है? क्या बंगाल की राजनीति अब बदल चुकी है? कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।